हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आपने देखा है इस वीक जो हम चाह रहे थे कि करेक्शन यहाँ पे बड़ी ना हो, वो थोड़ा ऊपर हो, इस वीक उसने उसको पूरी तरह से टेस्ट किया है। जो सपोर्ट हमने दिया था उसके नीचे बंद करता नज़र आया है। हालांकि अभी तक जो ब्रेकआउट है डाउनसाइड का, उसकी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है कि करेक्शन बड़ा होने जा रहा है, लेकिन बिल्कुल डरावनी सिचुएशन में ये बंद करके गया है। तो क्या हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही है कहीं और जगहों से? क्या हमें सेक्टर्स कुछ दिशा दिखा रहे हैं? क्या ग्लोबल मार्केट कुछ इशारा कर रही है? सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि बहुत अच्छी चाल इसमें मिल चुकी है। एक करेक्शन इसमें पेंडिंग ज़रूर हो गई है, लेकिन वो करेक्शन दिसंबर में नहीं होनी चाहिए। क्या देखा है आपने देखा अभी तक कि जो हमने सपोर्ट दिया था कि इसके नीचे चलेगा तो करेक्शन शुरू हो जाएगी 18,400 के आसपास। उसके नीचे इसने सस्टेन करने की कोशिश की लास्ट सेशन में, मगर अभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका है। अब इसमें कई लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों नहीं कामयाब हो सका है। क्लोजिंग तो 270 आई है और 400 के नीचे ही बंद हुआ है। देखिए, बंद होने को मैंने पहले भी बता रखा है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा छोटे चार्ट पे ले जाके आपको एक बार ज़रूर दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, ये है चार्ट। पहले जो शुरुआत के 4 आवर्स थे उसमें बार बार जो अटेम्प्ट हो रहे थे वो 400 के आसपास हो रहे थे। और हमारे जो कैरेक्टर का पहला रूल यही है कि अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें अटेम्प्ट बार बार उस सपोर्ट पे या उस रेजिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए जिसका ब्रेकआउट हो रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ की 4 कैंडल्स हैं 60 मिनट की, वो काउंट ही नहीं होंगी। इसके पहले का जो भी प्रयास है वो कैंसल माना जाएगा। बस ये जो लास्ट की 2 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं बियरिश, यही मानी जाएंगी नीचे की ओर आती हुई। ये थर्ड कैंडल कोई है ही नहीं, वो कोई प्रॉपर 60 मिनट की कैंडल नहीं है। इसका मतलब ये 2 आवर्स प्रॉपरली नीचे काम किया है जब इसने 400 की साइड जाने की कोशिश नहीं की है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इसको यहाँ पे 260 280 का अगर जो लो लगाना था वो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहीं पे बंद कर गया। और अब मंडे को कहाँ खुलेगा इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, राइट। इसीलिए हमें अब ध्यान क्या देना है कि अगर हम देखते हैं कि शुरुआती 3-4 आवर्स में ये 350 400 इस साइड वापस अप्रोच नहीं करता है और ये यहीं नीचे ही काम करता रहता है 300 के और लो नए बनाता चला जाता है, तो हम ये बिल्कुल मान लेंगे कि ब्रेकआउट डाउनसाइड हो गया है। खुल कहीं भी जाए, याद रखिएगा, खुलने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए 270 की जगह 220 पे खुल जाए, लेकिन उसके बाद बाकी के 2-3 आवर्स में वो 400 आ जाए, तो वो ओपनिंग जो है वो कोई मायने नहीं रखेगी। सो कुल मिला के ये ऑलरेडी बहुत डेंजरस जगह पे काम कर रहा है और यहाँ से इसको जल्दी ही ऊपर निकल जाना चाहिए। मंडे को ही नहीं होता है तो फिर ये ज़रूर हमें यहाँ 18,000 17,800 700 इस तरह के लो ज़रूर दिखा सकता है। और वैसे भी एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगा, कंफर्मेशन हो भी जाती है कि ये नीचे जा रहा है तो भी शॉर्ट सेल नहीं करना है, याद रखिएगा। फिलहाल हमें यही ध्यान देना है कि मंडे सेशन में ही इसको ऊपर 400 की साइड आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो फिर ये ज़रूर बताएगा कि कहीं ना कहीं इसमें वो करेक्शन शुरू हो सकती है और फिर हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जो हमने बात की थी नीचे काफ़ी कि इसको ऊपर 43-44,000 साइड जाना है। आप देखो इस वीक उसने 44,000 के ऊपर हाई लगा लिया है। इसकी बात आपको पता है, हम पहले से करते आ रहे हैं। जिसने भी इसको राइड किया है मुझे पूरी उम्मीद है पूरा उसको मज़ा आ रहा होगा। सो अब इसमें क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, जब इतनी चाल आ चुकी है जहां पे निफ्टी भी करेक्शन कर रहा है मगर बैंक निफ्टी करेक्शन ज़्यादा देने को राज़ी नहीं है, आउट परफॉर्मेंस पूरी तरह से अभी तक इसमें कंटिन्यू रही है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि अभी से गिरना शुरू हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी।
उसके लिए देखिए हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि हाई लगाने को अभी भी ये हाई लगा सकता है। याद रखिएगा ये कोई रेजिस्टेंस नहीं था 44,000 का, ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन एरिया था। सो अब हमें बस यही ध्यान देना है कि एक एरिया मैं आपको और देना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि है करीब करीब 42,700 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, जो ये आप देख रहे हो लेवल 42,700 का, इसके ब्रेक करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं करेक्शन इसमें शुरू हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी में करेक्शन बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी में भी बढ़ेगी, लेकिन चार्ट इसका डिफरेंट है। आउट परफॉर्मेंस इसमें जारी है, तो जब तक वो जारी है आउट परफॉर्मेंस, हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है बैंक निफ्टी में कि ये 42,700 का लेवल ब्रेक करे। एक बार अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर हमें 41,000 के आसपास का जो ये सपोर्ट है, ये लेवल या इसके भी नीचे के एरियाज फिर देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। वो करेक्शन हमें जो पेंडिंग रही है वो देखने को यहाँ पे बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जब तक 42,700 का एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हमें ये नहीं मानना है कि बैंक निफ्टी में किसी भी तरह की कोई करेक्शन शुरू हो रही है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में जैसा हमने बात की थी कि 12,700 का जो ये सपोर्ट जोन है, ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको अच्छा करना है। क्या देखा है आपने इस वीक? आपने देखा है कि ये इस वीक काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है ब्रेकआउट देने का, मगर फिर वही बात है दोस्तों, अभी पहली कैंडल अच्छी बनी है इसमें, उस ग्रीन कैंडल को छोड़ दें, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर इसके नीचे और एक कैंडल बन जाती है या और नीचे आने की कोशिश करता है थोड़ा सा भी, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और फिर फार्मा में हमें पूरी तरीके से दूर हो जाना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज ही आपको वो लेवल दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जगह ये आ चुका है, कुछ पता नहीं है निफ्टी की तरह कि ये ब्रेकआउट डाउन साइड देंगे या नहीं देंगे या यहीं से रिकवर कर जाएंगे। तो ये वो लास्ट लेवल हैं। इसीलिए अगर ये ब्रेकआउट डाउन साइड कन्फर्म हो जाता है तो फिर हमें इसमें तब तक ध्यान नहीं देना है जब तक ये इस टॉप को यानी करीब करीब 13,000 लेवल को ब्रेक ना कर दे। याद रखिएगा दोस्तों, ये तभी एक्टिव होगा लेवल जब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये ब्रेकआउट डाउन साइड हो चुका है और अब ये नीचे की ओर जा रहा है। अभी तक वो नहीं हो सका है, इसलिए मंडे को ही, जैसा हम निफ्टी में बात कर रहे हैं, रिकवरी हो जानी चाहिए। वैसे ही फार्मा में भी मंडे का ही डे है, इसको रिकवर कर जाना चाहिए। वही मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर कर देगा कि चाहे निफ्टी हो या फार्मा, ये यहाँ से क्या चाह रहे हैं, ये सारा कुछ हमें मंडे को ही क्लियर हो जाएगा और फिर उसी के हिसाब से हमें पूरी मार्केट को डील करना चाहिए। और अब आ गए ये मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये ऊपर ही काम करता नजर आ रहा है। मगर याद रखिएगा दोस्तों, अगर निफ्टी में करेक्शन एक्सटेंड होती है, अगर फार्मा, बैंक निफ्टी ये सारे ही नीचे लेवल ब्रेक करते नज़र आते हैं, उसकी कंफर्मेशन देते नज़र आते हैं, तो मेटल भी वहाँ पे रह नहीं पाएगा। फिर वो भी 6350 का एरिया नीचे ब्रेक करता नज़र आएगा और उस केस में आपको पता है, मैंने पहले ही से बता रखा है, ये लेवल ब्रेक करते ही करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। फिर कोई भी लेवल हमें नीचे का देखने को बड़े आराम से मिल सकता है। और कोई भी लेवल देखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल और नए लो की ओर जा रहा है, मगर ये ज़रूर है दोस्तों कि 5600, 5500 इस तरह के लेवल भी फिर बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। सो कुल मिला के मेटल सेक्टर में अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउट परफॉर्मेंस जारी है। लेवल अगर ब्रेक करने लगेंगे सब जगह तो यहाँ पे भी ब्रेक करता नजर आ सकता है, इसीलिए इसी लेवल के साथ हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में आप देख रहे हो, इसमें भी कायदे से अगर आप देखा जाए तो आउट परफॉर्मेंस ही हुई है, ऊपर नहीं गया तो नीचे भी नहीं आया है। इसीलिए इसमें भी मेटल सेक्टर की तरह ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। करेक्शन इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं आई है, तो बिल्कुल आ सकती है, थोड़ी बहुत आना चाहे, मगर जब तक ये 19,300 के ऊपर काम कर रहा है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसमें ऐसा कोई लेवल नहीं है एग्जैक्टली जिसको हम देख के ये कह सकें कि अगर वो कट जाएगा तो करेक्शन की शुरुआत मानी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सो जब तक इन लेवल्स के साथ हमारे इस पूरे मूव को होल्ड कर रहा है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी सेक्टर में भी ऐसे ही बने रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। याद होगा आपको, जब मैंने लास्ट वीक आपसे फेस टू फेस बात की थी तभी मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए नहीं टिक सका है ऊपर और ये अंदर आ चुका है, इसलिए अभी थोड़ा इससे दूर रहने की ज़रूरत है जब तक कोई क्लैरिटी ना दे। आप देख रहे हो ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस करता नज़र आ रहा है, कहीं कोई इसमें चेंज नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अभी ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये अंडर परफॉर्मेंस ही करता नज़र आएगा। इसीलिए इसमें किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन करना ठीक नहीं रहेगा। जब भी हमें यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट नज़र आएगा हम बिल्कुल मान लेंगे ये वापस अच्छा हो गया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि अभी जो करेक्शन मोड में चल रहा है इसको चलने देना है। एक बार ये वापस से अब ये जो रिवाइज हो गया है लेवल हमारा, इसके ऊपर जो ये हाई लगा दिया है 31,100 200 के आसपास, अब इसके ऊपर जब भी निकलेगा ये किसी अच्छे मकसद से ही निकलेगा, याद रखिएगा। अब जब तक इसके ऊपर नहीं निकल रहा है ये हमारे लिए कहीं से भी काम का नहीं रहेगा। तो इसमें भी 31,100 200 इस एरिया को ब्रेक करने का वेट हमें करना चाहिए। एक बार होता नज़र आए इसमें ज़रूर हमें फिर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। देख ही रहे हो आप दोस्तों, ये भी कहीं नहीं जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। जैसा मैंने आपसे कहा था इसके लिए 12,400 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा करेक्शन प्राइस में हो जाए ये संभव नहीं है। ये यही टाइम बिता के ऊपर जाने की कोशिश बाद में करता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और आप देख रहे हो टाइम वो बीत रहा है, तो इसको टाइम बिताने देते हैं, अपना कोई समय वेस्ट नहीं करते हैं। जब तक ये कोई क्लैरिटी नहीं देता है इससे फ्रेश पोजीशन सीकर्स को तो पूरी तरह दूर रहने की ज़रूरत है। और जो नीचे से एज यूजुअल राइड करते आ रहे हैं उनको 12,400 का लेवल ही फॉलो करना चाहिए, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अब आ गए एफएमसीजी के चार्ट पर। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हाई लगा दिया है इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा हो गया है। हाई लगना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। पहले से ही मैं कह रहा था कि इसमें थोड़ी सी कंफर्मेशन की अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि करेक्शन जो इसको करनी चाहिए वो इसने अभी तक नहीं की है। क्या देख रहे हो आप, इस वीक भी फॉल आता नज़र आया है। तो अब याद रखिएगा, अगर इस एरिया को जो इसमें हाई लग गए हैं, मैं लेवल लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एरिया अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। यानी जो 46,300 का लेवल है, अगर इसको इस बार पार कर जाता है तो ये हमें मान लेना होगा कि कहीं ना कहीं ये अभी करेक्शन करने के मूड में नहीं है और फिर ये ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा कि फ्रेश पोजीशन सीकर्स जो हैं वो इससे जितना दूर रहेंगे मेरी नज़र में उतना बेटर रहेगा। बट फिर भी अगर कोई रिस्की प्लेयर है तो फिर इस लेवल के ब्रेकआउट पे जो कि 46,300 के आसपास है, इसके ब्रेक करने पे बिल्कुल ट्राई फिर किया जा सकता है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर। अभी तक आप देख रहे हो दोस्तों, जिस तरीके से चलता चला जा रहा था उसी तरीके से अभी तक काम करता नज़र आया है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम इसको नहीं डिक्टेट कर सकते कि ये कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं रुकेगा, लेकिन मैंने आपसे ये ज़रूर कहा था कि ये एरियाज़ वो हैं जहाँ पे ये थोड़ा बहुत रुकना चाहे, करेक्शन देना चाहे तो बिल्कुल रुक सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी चाल नीचे से हम लोगों को इसने दी है। और इसकी पूरे चाल की बात आपको याद होगा, जो भी दोस्त हमारे वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा, हमने इस पूरे मूव को प्ले करने की बात की है। सो अब जो करना है हमें दोस्तों, इसमें जो लेवल है उसको रिवाइज करना है। ये एरिया अब हमें फॉलो करना है विच इज़ समवेयर अराउंड 4,000। इसीलिए सिंपल से बात है, जब तक 4,000 का लेवल ब्रेक नहीं करे हमें नहीं मानना है कि किसी तरह की कोई करेक्शन शुरू हो रही है। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। और रियल्टी सेक्टर में भी आप देख रहे हो चाल ठीक ठाक आई थी, बहुत बढ़िया नहीं आ सकी और लास्ट 1-2 वीक से आपको फॉल देता नज़र आ रहा है, जिसमें कोई खास परेशानी की बात नहीं है। मगर दोस्तों याद रखिएगा, ये जिस तरह से भी काम कर रहा है इसको 410 की साइड पहले तो आना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ब्रेक तो इसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। सो जो भी करेक्शन ये कर रहा है इसको यहीं कहीं निपटा के
वापस से ऊपर बिल्कुल चल देना चाहिए। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर ये 410 की साइड अप्रोच करता है तो फिर हम इसकी बात ज़रूर करेंगे कि कब हमें इससे दूर हो जाना है। अभी तक ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल जो भी हमारे सपोर्ट के साथ इसमें बने हुए हैं उन्हें अभी कोई भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं कंक्लूजन में कि मार्केट हमें क्या इशारा कर रही है। आज हमने चार्ट्स पे इसीलिए थोड़ा डिटेल में बात की ताकि आप समझ सकें कि सेक्टर्स में चल क्या रहा है, और इसका जो एक समराइज्ड वे में आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो सेक्टर्स हमें यही बता रहे हैं कि ज़्यादातर सेक्टर लास्ट 1-2 वीक से ही कह रहे हैं कि हमें करेक्शन कर लेना चाहिए, हम करेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी कोई करेक्शन नहीं दिखाई है। हालांकि फार्मा और रियल्टी ने ठीक ठाक करेक्शन हमें दिखाई है और उनमें ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि फार्मा अब जिस लेवल तक आ गया है जहाँ से उसको रिटर्न करना ही चाहिए, नहीं करेगा तो यहाँ पे फिर नीचे चला जाएगा, तो फार्मा की कहानी गड़बड़ हो जाएगी एक बार फिर से। जो हम लास्ट कई महीनों से, शायद साल भर से भी ज़्यादा हो गया है, फार्मा के बारे में कहते आ रहे हैं दूर रहने के लिए। अभी हम एक बार बुलिश हुए थे, वो फिर से वापस उस बुलिश वे को एंड करके नीचे के लिए चला जाएगा और हम फिर से उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और रियल्टी की बात करें तो रियल्टी में जो करेक्शन एक्सपेक्टेड रहता है वो उसने किया है। एनर्जी, मेटल, इन सब में भी वो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इस तरीके से अगर आप मोटा मोटी सारे सेक्टर्स देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं सभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट 2-3 वीक्स में ये बताने की कोशिश की है कि मार्केट करेक्शन के लिए एलिजिबल है, कोई इसमें परेशानी भी नहीं दिख रही है। सारे सेक्टर्स भी वही चीज़ बता रहे हैं, पर उसको यहाँ करेक्शन क्या करनी चाहिए, हमारी टाइम एनालिसिस के लिए हम बताते आ रहे हैं कि वो करेक्शन यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब उसमें क्या और चीज़ें हमें सपोर्ट कोई दे रही हैं या नहीं, उसको समझ लेते हैं। जैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो डाउ जोन्स में एक जो करेक्शन की बात हम कर रहे थे कि हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, वो आपने देखा इस वीक फुल फ्लैज वे में उसने काम किया, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस एरियाज़ 34,500, 35,200 वो जोन आपको याद होगा, वहाँ से ही वो इतना सारा गिरा है। यानी जो 10% के आसपास की फॉल आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे एरिया से ही आती नज़र आई है, और सपोर्ट ही हमारा जो था 32,600 का, वहाँ तक ही अभी तक आ पाया है। तो अब इसमें डाउ जोन्स क्या बता रहा है, डाउ जोन्स भी यही बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि वो भी अपने सपोर्ट पे आ गया है। अब या तो वो भी यहाँ से मुड़ जाएगा वापस, या थोड़ा सा बाउंस लेके ये फिर नीचे चलना शुरू कर देगा। तो क्या करेगा ये तो देखिए कोई नहीं बता सकता है। डाउ जोन्स अगले हफ्ते क्या कर रहा है, कैसे यहाँ से बिहेव कर रहा है, 32,600 का एरिया होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डाउ जोन्स में देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर बताएगा कि करेक्शन यहाँ से एक्सटेंड उसमें और पूरी मार्केट में वर्ल्ड वाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो डॉलर इंडेक्स का था, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में जैसा हमने बात की थी कि एक सपोर्ट पे आ गया है मेजर 103.5 से लेकर 104 के उस जोन में आ गया है, तो बाउंस थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन अभी तक आपने देखा है दोनों में ही ज़्यादा बाउंस नहीं आया है। तो अब इसमें ये बात क्या निकल के आई इन दोनों से कि अगर ये ज़्यादा बाउंस लेंगे तो वो भी मार्केट के लिए थोड़ा सा ख़राब होगा, तो वो भी हमें इंडिकेट करेगा कि करेक्शन यही शायद एक्सटेंड होने वाली है निफ्टी में। अगर वो यही छोटी बाउंस लेके अपने अपने सपोर्ट्स ब्रेक कर देंगे, यानी कि बॉन्ड यील्ड 3 लेवल का जो एरिया है 3.13 आप मोटा मोटी मान लो, उसको ब्रेक कर देता है, डॉलर इंडेक्स 103.5 को ब्रेक कर देता है डिसाइसिवली, तो फिर आप देखोगे ये करेक्शन एक्सटेंड नहीं होगी और यहीं से मार्केट पलट सकती है। यानी कि सब कुछ ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां से दिखा सब कुछ यही रहा है कि करेक्शन अभी बड़ी होने वाली है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब में जो एक पेच जो फंसा हुआ है वो सिर्फ यही फंसा हुआ है कि मेरी टाइम एनालिसिस जो है जो जिसने इस लेवल तक हमें यहाँ पे गाइड किया है कि हम आज 19,000 के आसपास का हाई देख चुके हैं, और जहाँ पे लोग नीचे 15,000 की बातें कर रहे थे, 13,000 की बातें कर रहे थे, उसी टाइम एनालिसिस के हिसाब से वो ये कह रहा है कि अभी इसे वो करेक्शन बड़ी नहीं करनी चाहिए। फिर भी अब मेरी एनालिसिस हमेशा सही हो ये कभी भी हो ही नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता। फ्यूचर प्रेडिक्शन बिजनेस में है हम, और यहाँ 100% सिर्फ
ईश्वर ही सही हो सकता है, हम नहीं सही हो सकते, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा गलत होते हैं कि यहाँ पे वो करेक्शन हो जाती है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि करेक्शन तो हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होनी है, बस उस समय की बात जो थी हमने कहा था कि वो दिसंबर में एक हाई लग जाना चाहिए 19,400 500, उस दिशा में एक बार चला जाना चाहिए, चाहे 20,000 तक जाए या ना जाए, एक उस दिशा की ओर जाता हुआ हमें नज़र आ जाना चाहिए। इतना हो जाएगा, फिर एक उसकी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती, उसके बाद ये करेक्शन वो बिल्कुल कर सकता है जो हम खुद आपको बताते आ रहे हैं कि 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट इस टाइप की करेक्शन निफ्टी में हो जाएगी और स्टॉक्स में 10-20% फॉल हमें फिर देखने को मिल सकता है। सो अगर हम सारी चीज़ों को देखें और बताने की आपको कोशिश करें तो सेक्टर्स कह रहे हैं लास्ट 2 वीक से कि वो करेक्शन करने जा रहे हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे मार्केट करेक्शन दे सकती है। डाउ जोन्स कह रहा है कि हमने सपोर्ट पे आ गए हैं, अब हम करेक्शन नहीं देना चाहेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक कर गया तो फिर यहाँ पे फिर से मार्केट में करेक्शन हो सकती है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड कह रहे हैं कि हम तो सपोर्ट पे हैं, कम से कम बाउंस तो लेने दो, उसकी वजह से मार्केट में भी करेक्शन हो सकती है। यानी ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमारी कुछ एक एनालिसिस है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे पाना मुश्किल है, वो ये सब बता रहे हैं कि इसको यहाँ करेक्शन नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये यहीं करेक्शन बड़ी हो जाएगी तो हमारा फिर जो एक यहाँ टारगेट था टाइम एनालिसिस का वो ख़राब हो जाएगा, और फिर जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था हमें इतने ही हाई से इस साल के लिए संतोष करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। आपके लिए नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सिर्फ मेरे लिए होगा, क्योंकि हमारी एक अपनी एनालिसिस थी और काफ़ी कुछ देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे निकले थे। अब अगर वो ऐसा हो जाता है, करेक्शन यहीं होती नज़र आती है, जो कि ज़्यादातर चीज़ें इशारा कर रही हैं, सिर्फ मेरी टाइम एनालिसिस उसके अगेंस्ट है, तो क्या? तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमें अपनी पोजीशन उसी हिसाब से मैनेज करनी होगी, और उसका पता मंडे के ही दिन मोस्ट प्रोबेबली ये क्लियर कर देगा। या तो ये 350-400 के ऊपर आ जाएगा और वहाँ से अच्छा करता चला जाएगा, या तो आप देखोगे यहाँ से ये नीचे चला जाएगा और प्रॉब्लम सारी इसमें आनी शुरू हो जाएगी। फिर हम 18,000, 17,800, 700 किसी भी तरह का लो मार्केट में लगता देख सकते हैं, और उस केस में याद रखिएगा सिर्फ हमारे वो टारगेट एरियाज जो एक्सपेक्टेशन है 22,500, 22,000 उस साइड भी जो हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो फिर जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा। हम उसको जैन फैब या उसके बाद देखेंगे। जो भी चीज़ें फैक्टर इन होती नज़र आ रही हैं वो सिर्फ यही इशारा कर रही हैं हम ऊपर जा रहे हैं। सवाल ये है कि इसी महीने जा रहे हैं या अगले महीने जा रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन है। तो अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, क्या चूज़ करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मार्केट अपने हिसाब से चल रही है, वो कह रही है हम अभी करेंगे, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं उसको कोई डिक्टेट कर सकूं। हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात अपनी पोजीशन उसके हिसाब से हैंडल करनी होगी। सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासकर इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए। ट्रेडर्स को अपने हिसाब से मैनेज करनी है पोजीशन, बाकी कहीं कोई दिक्कत मार्केट में नहीं है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।